देखिए कल्याणपुर विधानसभा में अपने स्वजाति और अन्य लोगों के बीच में मनोज यादव जी एक संघर्षशील है। उनका एक अपना माने उनका अपना एक फेस है। 10 में तीर, 15 में फूल, 20 में लालटेन और कहीं इसमें बैग ना चलाए विद्यार्थी बैग कुछ। अगर कल्याणपुर विधानसभा की चर्चा हम करें तो 2010 से लेकर 2020 तक 3 चुनाव हुए हैं और तीनों चुनाव में 3 पार्टियां जीती है। लगभग अगर सूत्रों के हवाले से बात करें ना सागर जी तो सुबोध तिवारी का सीट फाइनल ही समझिए। कल क्या बदल जाए हम लोग तो कोई जनसुराज के पदाधिकारी तो है नहीं, अंदर से तो बात बता नहीं पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। मेरे साथ है मेरे साथी और सहयोगी अभिषेक कुमार और आज हम लोग चर्चा करेंगे विधानसभा के चुनावों के बीच। और आज हम लोग अब जो जिस विधानसभा पर चर्चा करेंगे वो विधानसभा है 2010 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया था। उस विधानसभा का नाम है कल्याणपुर पूर्वी चंपारण और ये विधानसभा भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूर्वी चंपारण में। और इसी विधानसभा के बारे में आज हम अभिषेक जी से चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, जो कल्याणपुर विधानसभा है जो 2010 के परिसीमन के बाद जो अस्तित्व में आया था और जो हरसिद्धि विधानसभा के कुछ भाग और केसरिया विधानसभा के कुछ भाग को मिलाकर एक नया विधानसभा बना था कल्याणपुर विधानसभा, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो कल्याणपुर विधानसभा है ये हालिया बहुत लेटेस्ट विधानसभा है। सही आपने कहा, केसरिया के कुछ एक भागों को काटा गया, हरसिद्धि के बाद भाग काटा गया और यह एक नया विधानसभा कल्याणपुर विधानसभा है। और मोतिहारी जिले के हम बात करें तो कोई एक नए विधानसभा गायघाट की भी विधानसभा बनाने की तो बातें होती रहती है, लेकिन खासकर हम कल्याणपुर विधानसभा के बारे में अगर इसके संदर्भ में हम बात करें तो जब यह नए विधानसभा बना तो यहाँ के स्थानीय रूप से जो मनोज यादव हैं, जिनका घर पहले कल्याणपुर के पहले केसरिया विधानसभा में पड़ता था, जिनके पिताजी जमुना यादव जी केसरिया से कई एक बार विधायक भी रहे जी, बिल्कुल। तो नए परिसीमन में जब यह विधानसभा बना तो वो भी राजनीति परिवार के होते हुए भी उन्होंने अपने संघर्ष को और आगे बढ़ाना किया और कल्याणपुर में संघर्ष करना उन्हें शुरू किया। लेकिन आप यहाँ देखिएगा 2010 के विधानसभा के चुनाव के बारे में जब हम बात करेंगे तो आरजेडी से मनोज यादव जी थे और अब्दुल्ला जेडीयू से रजिया खातून, अब्दुल्ला की जो पूर्व विधायक अब्दुल्ला की पत्नी थी, अब्दुल्ला भी केसरिया से विधायक रह चुके थे। लेकिन नीतीश कुमार का इतना उस 2010 में नीतीश जी का एक अलग अपना मोदी टाइप का लहर जी, बिल्कुल। और नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट पड़े थे तो उस समय का उम्मीदवार आरजेडी से मनोज यादव जी थे, उसके बाद जदयू से रजिया खातून जी थी और भाकपा से भारतीय कांग्रेस पार्टी से रामायण सिंह जी थे। और मुकाबला देखा जाए तो रजिया खातून और मनोज कुमार यादव जी के बीच था। स्वाभाविक था कि पूरे बिहार में तो ऐसा ही मुकाबला देखने जी रही थी और नीतीश जी अपना बढ़त बढ़ा रहे थे। लेकिन वहां से संघर्ष मनोज यादव जी का भी चलता रहा और लोगों का और नए परिसीमन में जो कल्याणपुर विधानसभा बना था तो 2010 के चुनाव में जदयू की बढ़त मिली थी और चुनाव में जीत हासिल हुई। और जेडीयू ने 2010 विधानसभा में 115 सीट जेडीयू अपने दम पर जीती थी और बीजेपी 91 सीट जीती थी। तो इस तरीके से जो 2010 के अगर हम चुनाव की बात करें तो वहां पर रजिया खातून चुनाव जीत जाती है। अगर हम बात करें 2015 विधानसभा चुनाव की, उस समय माहौल बदल चुका था। 2015 में नीतीश कुमार जी जेडीयू जो थे आरजेडी से गठबंधन कर चुके थे और जो बीजेपी थी वो और अन्य पार्टियों जैसे एलजेपी हो गया, आरएलएसपी हो गया, जीतनराम मांझी जी का पार्टी हम पार्टी हो गया, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उनके साथ गठबंधन में चुनाव में उतर चुके थे। देखिए, हम यहाँ जब 10 से और 15 के बीच में बात करेंगे तो नीतीश जी का जो बिहार और बिहार के लोगों के प्रति एक जो नायक के तौर पर उभरे थे, जंगल राज बार जंगल राज का विरोध करके लालू जी आए थे आरजेडी के 15 साल के कार्यकाल को हटाकर। लेकिन 2010 और 2015 के 5 साल के कार्यकालों में बहुत कुछ बदल रहा था। बिल्कुल। मोदी का आना, भाजपा से नीतीश जी का मोह भंग होना, फिर अपनी कुर्सी को त्याग देना, जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना, फिर उनको हटा देना, फिर खुद से बन जाना, कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं हानि और नुकसान हो रहे थे। जी बिल्कुल। तो 15 के चुनाव के समय में फिर से यहाँ कल्याणपुर अगर विधानसभा के संदर्भ में अगर हम बात करें, जेडीयू से रजिया खातून चुनाव में आती है और बीजेपी से सचिंदर प्रसाद सिंह चुनाव में आते हैं और महागठबंधन से उम्मीदवार थी रजिया खातून जेडीयू के टिकट से फिर से चुनाव में जो सिटिंग विधायक। सही कहा सागर जी ने, उस समय तो जदयू और भाजपा अलग हो गया था। तो चुनाव में आते हैं और मनोज कुमार यादव
क्योंकि आरजेडी से गठबंधन जेडीयू का था, तो इस सीट पर वो समझिए समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव साइकिल छाप से आए थे। और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, अच्छा खासा वोट भी उनको मिला था। तो उस चुनाव में होता क्या है, और केसरिया से जो विधायक उस समय सिटिंग विधायक थे सचिंदर प्रसाद सिंह जी, उनको कल्याणपुर भेज दिया जाता है। हाँ। और कल्याणपुर में वो अच्छा मुकाबला करते हैं। और कहा ये भी जाता है कि जिस तरीके से बात करें तो सचिंदर प्रसाद सिंह जी को 50,060 मत आए थे और रजिया खातून को 38,572 मत आए थे। देखिए उस संदर्भ में थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे सागर जी। 15 के चुनाव में जो सचिंदर बाबू थे केसरिया के विधायक, उनको कल्याणपुर में आ गया। अब मूलतः वो कल्याणपुर विधानसभा के वासी भी हैं। जी बिल्कुल। तो कल्याणपुर में 2015 में वो आते हैं, सपा से साइकिल छाप से मनोज यादव जी आते हैं। जी बिल्कुल। और कम्युनिस्ट पार्टी से फिर रामायण सिंह जी भी आ जाते थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का तो विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है विधानसभा चुनाव में। लेकिन मनोज यादव जी का चले आना, यहाँ से उनका यादव वोटरों में मनोज यादव जी विशेष प्रभाव है। और देखिए 2015 में मनोज कुमार यादव जी को 26,430 वोट आते हैं। जी। और ये वोट सिर्फ मनोज कुमार यादव के नाम पर पड़े थे, समाजवादी पार्टी के वोट है नहीं कहा जा रहा है। देखिए कल्याणपुर विधानसभा में अपने स्वजाति और अन्य लोगों के बीच में मनोज यादव जी एक संघर्षशील है। उनका एक अपना माने उनका अपना एक फेस है, उनका पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर भी एक अपना फेस है। लेकिन उनका वोट को अपने पक्ष में लाना है। और जदयू की उम्मीदवार जो रजिया खातून जी थी, उनका जो एक कोर वोट को मिलना, वोट के बंटवारा से सचिंदर बाबू को फायदा यहाँ मिलते हुए दिखा। और यहाँ पर सचिंदर प्रसाद सिंह जी जो कि वो भी अपने समर्थकों के बीच और क्षेत्र में रहते भी हैं, वो भी जरूर वो भी बहुत से क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। एक सक्रिय एक आम कार्यकर्ता के रूप में उभरे थे सचिंदर बाबू, भाजपा के एक आम कार्यकर्ता थे। और उनका जो छवि बिल्कुल साफ था, और कार्यकर्ता बेस पर ही उनको टिकट ही मिला था और सक्रिय भी रहते थे। और उस चुनाव में सचिंदर बाबू चुनाव जीत जाते हैं, रजिया खातून चुनाव हार जाती है। अगर हम बात करें तो 11,488 मतों से सचिंदर बाबू चुनाव जीत जाते हैं। और ये पूर्वी चंपारण कल्याणपुर की सीट बीजेपी के खाते में चली जाती है। उस समय एनडीए की जो हार हो गई थी 2015 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन सचिंदर बाबू वो चुनाव जीत जाते हैं। और होता क्या है, अगर हम बात करें उस चुनाव में तो माना जाता है कि जो कि मनोज कुमार यादव चुनाव लड़ते हैं, इससे जो है नुकसान होता है, वोटों का बंटवारा होता है। और आरजेडी का जो पूरा वोट था वो मनोज कुमार यादव जी की तरफ बताया जाता चला जाता है। उनका भी आपने बताया भी उनका भी अलग प्रभाव है, कल्याणपुर अलग जरूर व्यक्तिगत उनका भी व्यक्तिगत प्रभाव है। स्थानीय जड़ देखिए उनके पिताजी उनके पिताजी जमुना यादव जी वो भी एक जमीनी स्तर के नेता थे और केसरिया विधानसभा से कई बार विधायक भी रहे। और यह भी एक संघर्षशील है, युवा है, तो इनका तो अपना है ही है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें तो उस चुनाव में जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से रामायण सिंह जी चुनाव लड़े थे, उन्हें 4,657 मत मिलते हैं। जी। और उस चुनाव सचिंदर बाबू जीत जाते हैं और जो एनडीए की चुनाव में हार हो जाती है। लेकिन कल्याणपुर का सीट जो है बीजेपी के खाते में चली गई थी और बीजेपी पूर्वी चंपारण में अच्छा प्रदर्शन किया था उस चुनाव में भी। 15 के चुनाव में हम बात भी करें इस तरीके से होता है। अगर हम बात करें 2020 के चुनाव में, देखिए सागर जी 2020 का चुनाव दिलचस्प चुनाव रहा। एक कोरोना का कार्यकाल भी रहा। और इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो 2010 से मनोज यादव जी संघर्ष कर रहे थे, आरजेडी से शुरू होते हैं और अपनी उपस्थिति बार बार कल्याणपुर विधानसभा में दर्ज कराते रहते हैं। लेकिन यहाँ 2020 में जदयू और भाजपा फिर एक हो जाती है। जी बिल्कुल। और यहाँ से जो देखिए सचिंदर बाबू का टिकट मिल जाना जी, और जो रजिया खातून जी उनका टिकट कट जाता है। जी देखिए होता क्या है, 2020 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू फिर से एक साथ आ जाती है। गठबंधन जो है बीजेपी जेडीयू का हो जाता है। नीतीश कुमार इस बार एनडीए के नाव पर सवार हो जाते हैं और मुकाबला होता है एनडीए बनाम महागठबंधन। और इस चुनाव में देखिए क्या होता है, नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ केसरिया विधानसभा चला जाता है जेडीयू के खाते में और बीजेपी के खाते में कल्याणपुर विधानसभा। सचिंदर प्रसाद सिंह जो कि उस समय जो बात करें हम 15 से 20 के चुनाव में लेकर तो विधायक थे और उनका भी अच्छा पकड़ था कल्याणपुर विधानसभा में। वो सक्रिय रहते थे गाँवों में हर कार्यक्रम में, उनका भी अलग पार्टी था। लेकिन अब होता क्या है, उस चुनाव में कहीं ना कहीं खेल बिगड़ गया है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर होता यह है कि सचिंदर बाबू बीजेपी से मनोज कुमार यादव फिर से आरजेडी से चुनाव में इस बार उतर जाते हैं। और यहाँ पर जो 2 वोट
जो उम्मीदवार थे, एक थी माला ठाकुर, जनता दल करके कोई पार्टी था, उस टिकट पर चुनाव लड़ती है, और एक ऋतुराज पांडे जो कि आज बीजेपी में इस समय है, वो निर्दलीय चुनाव में उतर जाते हैं। और कहा जाता है जो भूमिहार वोटर जो थे वो उनका बिखराव हो जाता है, और सचिंदर बाबू कहीं ना कहीं इस चुनाव में पिछड़ते हुए दिखते हैं। इस पर आप बताएं। देखिए 2020 के जो विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं जी। तो शुरू से ही जी। 10 से विधान चुनाव में जब से मनोज यादव जी आए हैं, तो 2010 से 20 के संदर्भ में सतत संघर्ष के बाद यहाँ जदयू और भाजपा को एक हो जा रहा है, लेकिन मनोज यादव जी का एक अपना आरजेडी का एमवाई समीकरण के साथ खुद के व्यक्तित्व के आधार पर यहाँ के सब समाज का उनको वोट अपने पाले में कर लेना, यह सचिंदर बाबू के लिए, भाजपा के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है। यहाँ भाजपा को हार का सामना देखना पड़ता है और मनोज यादव जी चुनाव जीत पाते हैं, लेकिन तभी भी टक्कर जो था वो कांटे की टक्कर कही जाती है। बिल्कुल कांटे की टक्कर। तो 1193 वोटों से मनोज कुमार यादव जी चुनाव जीत जाते हैं, और ये सीट जो है भाजपा के खाते से चली जाती है। और इस सीट को बताया जाता है कि इस सीट हारने से शीर्ष नेताओं में भी इस सीट का दुख था, क्योंकि ये कल्याणपुर जो सीट था वो बीजेपी का तय माना जा रहा था, लेकिन ये सीट कहीं ना कहीं निकल जाता है और बीजेपी से सचिंदर बाबू ये चुनाव हार जाते हैं कांटे के मुकाबले के बीच। और मैंने कहा भी, बताया जाता है कि निर्दलीय उम्मीदवारों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं वोटों का बिखराव ऐसा होता रहता है। हर चुनाव में कुछ निर्दलीय लड़ते हैं, कुछ दूसरे पार्टी से लड़ते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। जैसा मैंने 15 के बाद बताया, यहाँ पे 20 में भी ऐसा ही होता है, और कहीं ना कहीं इस चुनाव में मनोज कुमार यादव जीत का परचम लहरा देते हैं दो प्रयासों के बाद। और वर्तमान में आरजेडी के जिलाध्यक्ष भी है। जी बिल्कुल। और लेकिन अब खेल और खिलाड़ी बदल गए हैं, मैदान वही है, खेल खिलाड़ी बदल गए हैं। इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है, जन सुराज वाले। और अभिषेक जी मैंने देखा, मैंने घूमा भी और आप भी थे, अब देखे हुई है कल्याणपुर विधानसभा में भी जन सुराज का प्रभाव है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो कल्याणपुर विधानसभा में अगर बात करें, जन सुराज के जो उम्मीदवार पार्टी के द्वारा बताए जा रहे हैं, जो भी उनके कार्यकर्ता है, उन्होंने भी माहौल बना दिया है। देखिए सागर जी, 2025 का जो चुनाव है ना, सिर्फ कल्याणपुर विधानसभा को लेकर ही ना देखिए। जी बिल्कुल, पूरे बिहार में जी त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बहुत मुकाबला, आप त्रिकोणीय कहिए, आमने सामने कहिए, जो भी कहिए, लेकिन बिहार के चुनावी इतिहास में एक सुगबुगाहट जो है ना, वो जन सुराज वाले पैदा करना शुरू कर दी। और जो मजदूर क्लास है, उनका जो दर्द है वो शांत नहीं हुआ है। जो 2020 के कोरोना काल में उन्होंने जो पानी के बोतल को चिपकाकर अपने पैरों में बांधकर चप्पल बनाकर चला करते थे, वो तपती हुई सड़कों पे जो उनका दर्द उभर कर दुनिया के सामने आया था, उसके बाद भी मजदूर क्लासों के लिए कोई विशेष काम 2020 के बाद भी 25 आने आ रहा है, डबल इंजन की सरकार भी चल रही है, उतना मजबूती ढंग से आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि वादे पर वादे, बजट पर बजट दिया जा रहा है बिहार को, लेकिन 2025 के चुनाव के बारे में हम, कल्याणपुर विधानसभा के संदर्भ के बारे में हम बात करें तो यहाँ से जन सुराज से मंतोष सहनी और एक और है सुबोध तिवारी, जो काफी सक्रिय भी हैं। ये दो आदमी को एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इन दो आदमी में से कोई किसी को मिल सकता है। ठीक है, दो आदमी को माना जा रहा है कि जन सुराज से टिकट इन्हें मिलेगा। और दोनों उम्मीदवार जो है काफी सक्रिय भी हैं, काफी सक्रिय है, और दोनों का एक अपना अपना प्रभाव है। जी बिल्कुल। और जहां से भाजपा की अगर बात करें, भाजपा और जदयू की बात करें, तो यहाँ से लग रहा है कि जदयू को भी टिकट मिलने की संभावना है, सचिंदर बाबू का टिकट कट सकता है। जी बिल्कुल। और इस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से चर्चा होती रहती है कि सीट जो है जदयू के कहीं खाते में न चला जाए, केसरिया बीजेपी के खाते में चला जाए, या जो बताया जा रहा है कि शीर्ष नेताओं में जो है वहां से कहीं ना कहीं टिकट कटने की संभावना दिख रही है। और एक और जो वर्तमान विधायक मनोज यादव जी के बारे में हम बात करें तो उनका जो है पार्टी में कद और विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ा है। उनको पार्टी जिलाध्यक्ष बनाई, पुनः दोबारा जिलाध्यक्ष बना दी। बार बार जिलाध्यक्ष बनाना कहीं ना कहीं पार्टी उन पर विश्वास जता रही है, उनके कार्यों को लेकर, उनके संघर्षों को लेकर, और पार्टी के प्रति उनकी अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के लेकर। तो वो तो यहाँ से महागठबंधन के अगर द्वारा हम बात करें तो यहाँ से प्रत्याशी बदलते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ तो किसी को भी, चाहे वो जन सुराज से आवे, भाजपा से आवे या अन्य दल से आवे,
उनको तो मनोज यादव यानी महागठबंधन से ही लड़ना पड़ेगा। देखिए, और कहा यह भी जा रहा है कि सचिंदर बाबू अगर बीजेपी के खाते में सीट जाती है तो उनका भी लगभग 60-70% टिकट माना जा रहा है तय। लेकिन कुछ चर्चा ये भी है, मोतिहारी में कुछ नेताओं में चर्चा ये भी चल रहा है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उनको लेकर कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी बीजेपी में आपसी मतभेद हुआ था। इस तरीके की खबरों है और इस तरीके से खबरों का तो चर्चा चलती रहती है, सूत्रों से हवाले से यह मिलते रहता है और कि चाहे लेकिन सचिंदर बाबू भी सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में, और उनका भी अलग प्रभाव है, बिल्कुल साफ सुथरा छवि के हैं, और उनका भी प्रभाव है, उनका भी माना जाता है अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन सुबोध कुमार तिवारी की जिस तरीके से लेकर चर्चाएं हो रही है, तो क्या कहीं ना कहीं सुबोध कुमार तिवारी अगर जौनसुरा से उतर जाते हैं तो मुकाबला कुछ बदल सकता है बीजेपी के लिए, खेल क्या खराब हो सकता है? क्योंकि मैंने बात किया 2020 के चुनाव को लेकर, निर्दलीय उम्मीदवारों ने जिस तरीके से बीजेपी के वोट काट लिए थे, बीजेपी को हारना पड़ा था 2015 में। तो इस तरीके से जॉन सुराज का भी है, मंतोष कुमार सहनी जी है, एक तरफ सुबोध कुमार तिवारी जी हैं, तो दोनों के लेकर चर्चाएं चल रही है। तो क्या बीजेपी को अगर सीट मिलता है तो टिकट क्या उम्मीदवार बदल सकते हैं बीजेपी? मैं दो बातें रिफ्रेश करूंगा कि स्थानीय जिले के जो दिग्गज नेता है, बड़े चेहरे हैं राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर पर भाजपा के, उनको थोड़ा मोड़ा तकरार की ऐसा सूत्रों द्वारा से खबरें मिलता है सचिंदर बाबू को। सचिंदर बाबू अपना कोशिश भी कर रहे हैं अन्य आला कमान से बात करके टिकट कंफर्म कराने की। लेकिन जहां तक आपने बात किया सुबोध कुमार तिवारी जी का, जो बिल्कुल एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। हाँ, सुबोध कुमार तिवारी जी हो या मंतोष सहनी जी, बिहार में राजनीति के संदर्भ में हम बात करें तो जाति और धर्म का एक कहीं ना कहीं से फैक्टर तो हमेशा काम करता रहा है, बिल्कुल। लेकिन कुछ रुख बदली है, हवाएं बदली है। प्रशांत किशोर जी का एक एक घर घर का भ्रमण करना, बातें करना, और उनके हालांकि हाल फिलहाल में कल्याणपुर में जो अभी थे ही, तो वहां जो उसको हम लोगों ने जो देखा भीड़ को, कहीं ना कहीं तो बिहार के राजनीति में सुगबुगाहट पैदा कर रहा है। कोटवा में जो कोटवा में मूसलाधार बारिश के बीच जो जन सैलाब में कुछ ना कुछ इशारा तो कुछ और कर रहा है। तो यहाँ जन सुराज से उम्मीदवार कोई भी हो, बिल्कुल, अगर जन सुराज को वोट पड़ रहा है तो उम्मीदवार की प्रभाव वहां नगण्य हो जाएगी जन सुराज के बैनर तले। लेकिन जन सुराज के जो सपने हैं, जो ड्रीम है, जो धरातल पर कार्य करने की रूपरेखा है, उसके आधार पर बढ़ते हुए तो दिख रहा है। देखिए अभिषेक जी, अगर कल्याणपुर विधानसभा की चर्चा हम करें तो 2010 से लेकर 2020 तक 3 चुनाव हुए हैं, और तीनों चुनाव में 3 पार्टियां जीती है। एक पार्टियां यहाँ बिल्कुल, आप 10 का चुनाव देख ले, 15 का जीत ले, 20 का देख ले। तो जॉन सुराज के द्वारा ये कहा जा रहा है, जो स्थानीय कार्यकर्ता है, कि इस बार चौथी पार्टी, इस चौथा चुनाव में जॉन सुराज बताया जा रहा है उनके तरह कि हम जीतेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कल्याणपुर में 10 में तीर, 15 में फूल, 20 में लालटेन, और कहीं इसमें बैग ना चलाए विद्यार्थी बैग, कुछ भी हो सकता है। हम तो लोगों के आधार पर और सूत्रों के हवाले पर ही बोलेंगे। इस तरीके की चर्चा चल रही है, और कहीं ना कहीं जॉन सुराज का जो मैंने देखा भी, मैंने कार्यकर्ताओं से भी बात किया, जो सुबोध कुमार तिवारी जी जो उनको मैंने देखा है, मंतोष कुमार सहनी जी अपना करे, उनको तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन सुबोध कुमार तिवारी जी का जो कार्यक्रम में देखा है, वहां पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की हुजूम उमड़ रही है, तो क्या कहीं ना कहीं जॉन सुराज का प्रभाव जो है वो कल्याणपुर में दिख रहा है? लगभग अगर सूत्रों के हवाले से बात करें ना सागर जी, तो सुबोध तिवारी का सीट फाइनल ही समझिए। कल क्या बदल जाए, हम लोग तो कोई जन सुराज के पदाधिकारी तो है नहीं, अंदर से तो बात बता नहीं पाएंगे। लेकिन जो कार्य दिख रहा है ग्राउंड लेवल पर, जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कहीं नहीं बढ़त बढ़ाए हुए हैं। और डॉक्टर मंतोष कुमार सहनी जी भी हैं, वो भी प्रयास में है, उनके भी समर्थक है। तो देखिए अब दोनों में किन्हें टिकट मिलता है, या कोई तीसरा भी आ सकता है। जरूर ऐसा भी होता है, होगा, क्योंकि टिकट के बंटवारे में भी हो जाता है। लेकिन अभी ये फिलहाल 2 नामों के जन सुराज के बीच चर्चा चल रही है। एक तरफ से बीजेपी से सचिंदर बाबू लगे हुए हैं, आरजेडी से मनोज कुमार यादव जी पहले से ही सिटिंग विधायक है, उनका टिकट तय माना जा रहा है। तो देखिए क्या होता है कल्याणपुर पूर्वी चंपारण में। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से बताया। और आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 यूट्यूब पर, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।